नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अहमदाबाद में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की खबर, वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो पर फिर से क्यों हंगामा मचा है, कहां गरबा खेलते हुए 19 साल के युवक की मौत हुई है और मोरबी हादसे की सुनवाई के दौरान क्यों गुजरात सरकार पर सख्त हुआ है हाई कोर्ट, और वर्ल्ड कप से पहले राजकोट में क्या कर रही है टीम इंडिया। दिखाएंगे हर बड़ी और अहम खबर आपको, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने गुजरात के दौरे पर मंगलवार शाम अहमदाबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई मंत्रियों के अलावा बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी तादाद यहां पहुंची हुई थी। खुली जीप में सवार पीएम मोदी यहां से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे और महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने गुजरात की सभी महिलाओं को संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री का काफिला फिर रोड शो की शक्ल में वहां से निकला और पूरे रास्ते उन पर फूलों की बारिश होती रही। सैकड़ों लोग उनकी गाड़ी के साथ चल रहे थे, जिसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर साइंस सिटी समिट ऑफ सक्सेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले को 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के उपलक्ष्य में वडोदरा में आयोजित नारी वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 3 पब्लिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आएंगे। आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। अब रुक करते हैं कुछ और बड़ी और अहम खबरों का। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो पर बवाल हो चुका है। वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी के 3 छात्र कैंपस में शिव मंदिर के करीब नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़कर नमाज पढ़ने का ये चौथा मामला है। इस घटना के बाद वडोदरा के छात्र संगठन और हिंदू संगठन नाराज हैं और इस घटना को बड़ी साजिश बता रहे हैं। क्या है पूरा ये मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बड़ोदरा के सयाजी राव यूनिवर्सिटी से आए 17 सेकंड के इस वीडियो पर हंगामा बरपा है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के पास मौजूद शिव मंदिर के बाहर सफेद कुर्ता पजामा पहने 3 लड़के नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। इससे पहले भी एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आ चुका है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। इससे पहले जनवरी के महीने में इसी यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के अंदर एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था। बड़ोदरा के प्रसिद्ध एमएस विश्वविद्यालय के अंदर नमाज अदा करने की ये चौथी घटना सामने आई है। इस बार सामने आए वीडियो में जो लड़के नमाज पढ़ रहे थे, बताया जा रहा है कि वो कॉमर्स फैकल्टी के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तभी किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कैंपस में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। 2-3 लड़के के नमाज पढ़ रहे, ये कुछ विद्यार्थियों ज़्यादा कॉलेज में आते हैं तभी ये नमाज का विषय आ जाता है। पहले भी देखा होता तो एडमिशन जैसे ही आए थे, नए बच्चे आए थे, तभी ये करने में आया था। और इस बार भी जब एफआई के विद्यार्थी जब कॉलेज में आ रहे हैं पढ़ने, तभी ये विषय बना रहे हैं। तो कुछ ये इनके पीछे एक चौक्कस समुदाय या चौक्कस व्यक्तित्व इसके पीछे काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये कॉलेज का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब करना आता है। पहले भी ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है। तब डीन सर द्वारा एक पत्र जाहिर करने में आया था कि ऐसा कोई भी काम आप धर्म के आपके धर्म का कुछ ये काम खुलेआम में नहीं कर सकते, और विजिलेंस को भी बोला गया था कि आपको ये काम अटकाना है।
तो ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे सभी धर्म के विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। और आपको काम करना है तो आप नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में जाके पढ़िए, कोई ना नहीं बोल रहा है। पहले के 3 मौकों पर भी यूनिवर्सिटी ने विजिलेंस की जांच बिठाई थी। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ने सभी छात्रों के लिए धार्मिक मामलों के लिए नियम कानून का ऐलान किया था और धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन छात्र संगठनों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करना चाहते हैं। આજથી પૂર્વે 2-3 મહિનાની વાત કરું તો આ ત્રીજી ઘટના છે। પહેલી વાર થયું હોય તો વાત અલગ છે। આ વસ્તુ જાણી જોઈને કરવામાં આવે છે અને કેમ વિદ્યાના ધામમાં જ કેમ કરવામાં આવે છે? NAC A+ ધરાવતી MS યુનિવર્સિટીની અંદર જ આ વસ્તુ કેમ થાય છે? યુનિવર્સિટી આના પૂર્વે પણ એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે કોઈ પણ ધર્મની વસ્તુ યુનિવર્સિટીમાં ના થવી જોઈએ। તો આ ફરીવાર આની આ વસ્તુ થાય છે તો એવું લાગે છે ક્યાંક કોઈક ચોક્કસ વ્યક્તિ દ્વારા અને ચોક્કસ લોકો દ્વારા જ વસ્તુ કરવામાં આવે છે। યુનિવર્સિટીમાં દરેક ધર્મના લોકો ભણે છે, દરેક ધર્મને પોતાને લાગણી હોય છે અને પોતાના અલગ અલગ નિયમો પણ હોય છે, પણ પોતાના નિયમ એને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ધર્મની લાગણી ના દુભાય એવા કામો દરેક ધર્મના લોકો કરતા હોય છે। તો મારી યુનિવર્સિટી તંત્ર અને એટલી જ વિનંતી છે કે દરેક સમાજ માટે, દરેક ધર્મ માટે લોકો કામ કરે છે, તો કોઈ પણ ધર્મની લાગણી ના દુભાય। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने महादेव के मंदिर के पास नजदीक नमाज पढ़ी। हकीकत में ये कुछ चौंकाने वाली बात है। जो इस अभी जो माहौल है वो माहौल आज 7वां दिन है, गणेश जी का विसर्जन का दिन है। ये माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इसके पीछे कौन है? पहले भी बोला था मैंने, यूनिवर्सिटी सत्ताधीशों से मांग भी की थी कि इसके पीछे मंशा है, ये कुछ आयोजित कृत्य है, इसके पीछे कौन है, इसकी मंशा ढूंढने की जरूरत है। इस बार भी हिंदूवादी संगठनों और छात्र संगठनों की नाराजगी के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच की बात कही है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से इसके सही या गलत होने पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन नमाज मस्जिद में जाकर पढ़नी चाहिए। यूनिवर्सिटी के नियमों को तोड़ने से विवादों को ही न्योता मिलता है। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। मोरबी हादसे की सुनवाई कर रही गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही साथ गुजरात सरकार में 25 सितंबर को सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल यानी कि SIT को और समय देने की मांग की है। SIT अक्टूबर 2022 में हुए इस हादसे की जांच कर रही है, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी, 56 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। सरकार के फिर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अंतिम समय में दलीलें तैयार करने की आदत से बाज आए और कोर्ट की कार्रवाई में दिक्कतें आती हैं। इससे बता दें आपको कि गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया था, जिसने दिसंबर 2022 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट को पेश कर दिया था। इस रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी के द्वारा मोरबी पुल के रखरखाव और संचालन में कई खामियां और गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। गुजरात से विदाई से पहले मानसून के बादल 5 दिन दक्षिण गुजरात में बरस कर जाएंगे। सूरत, अहमदाबाद और सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमवार से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। सूरत, भरूच, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में छुटपुट बारिश होगी। इसके अलावा अमरेली, गिर सोमनाथ, बनासकांठा और साबरकांठा में भी हल्की बारिश की संभावना है। देश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में कुछ लोगों ने पिकनिक स्पॉट इसे समझा हुआ है। वो यहां आकर गब्बर पर्वत की पहाड़ियों पर सेल्फी लेते हैं। मंदिर प्रशासन की मनाही के बावजूद अपनी जान को खतरे में डालकर रील्स बनाते हैं। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अंबाजी में रिस्की सेल्फी। माता के दर्शन के बीच जान से खिलवाड़। सेल्फी के चक्कर में यहां जाती है जान। जिंदगी और मौत के बीच है बस कुछ इंच का फासला।
सेल्फी के चक्कर में सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर जाते हैं श्रद्धालु। प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में इस वक्त भादरवी महाकुंभ की रौनक है। लाखों भक्त मां की एक झलक पाने को दूर दूर से पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में हर साल करीब 35 से 40 लाख भक्त आते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्था भी की जाती है। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों से भी व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग की अपील होती है। लेकिन कुछ लोग देश के 51 शक्तिपीठ में आद्य कहलाए जाने वाले मां अंबा के सबसे बड़े शक्तिपीठ को पिकनिक स्पॉट समझकर आते हैं और अंबाजी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गब्बर पहाड़ पर सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। कई बार तो लोग एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। अब इन 5 युवकों को ही देख लीजिए जो खुद ही हादसे को न्योता देने गब्बर पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ से अगर कोई भी नीचे गिरा तो उसकी हड्डी पसली कुछ नहीं बचती। ये युवक इस खतरे को जानते हुए भी अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे। आज तक के कैमरे ने इस खिलवाड़ को कैद कर लिया। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर पहाड़ आया हुआ है। माता रानी का जो मेन स्थान है यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर जाने का जो रास्ता है सीढ़ियाँ 1000 सीढ़ियाँ है, 999 सीढ़ियाँ है और जाने के रास्ते पर और उतरने के रास्ते पर जगह जगह पर जो बड़े बड़े चट्टाने होती है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो चढ़कर सेल्फी लेते हैं और अपना जो जान है वो जोखिम में डालते हैं। मंदिर प्रशासन ने बहुत अपील की है कि भक्त को सेल्फी लेनी हो तो ऐसी जगह पर न जाए। जानलेवा सेल्फी या शॉर्ट रील के चक्कर में कोई भी हादसा हो सकता है। मंदिर पहुंचने वाले भक्त भी इन क्रेजी सेल्फी लवर्स की हरकत से नाराज दिखे। મંદિરના પ્રશાસનો છે એમના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીએ છીએ, એટલે બધાને આવું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કોઈ પથ્થર ઉપર ચડીને સેલ્ફી વેલ્ફી ના લે। ફોટા પાડીએ વાંધો નહીં, પણ એવી જગ્યાએ ફોટા પાડવા જોઈએ કે જ્યાં જીવનું જોખમ ના રહે। કાં તો સીડીઓમાં ફોટા પાડો તો બી વાંધો નહીં, પણ અમુક ભક્તો હોય છે કે જે પથ્થર ઉપર આજુબાજુ ચડીને ફોટા પાડતા હોય છે, તો એમને થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ। यहाँ जान का जोखिम है कि यहाँ काफी ऊंची ऊंचाई है पर्वत की, जो कभी गिर जाएगा तो मर भी सकता है। इससे यहाँ सेल्फी जो भी ले बंदा माता जी के दर्शन के लिए जो भी आता है वो यहाँ सेल्फी सीढ़ी पे लेकर दे। और मंदिर पे बहुत बड़ी जगह है बैठ के लेने के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो, पर कहीं झाड़ी वाड़ी में मत जाइए वरना जान का जोखिम हो सकता है। मेरी आपको। लेकिन कुछ युवा खतरनाक सेल्फी और रील्स के चक्कर में सीढ़ियों का रास्ता ही लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब मंदिर प्रशासन भी सख्ती अपनाने के मूड में है। જ્યારે લોકો ત્યાં સેલ્ફી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અમુક પિક્ચર્સમાં લોકો પથ્થર ઉપર ચઢીને ત્યાંથી જીવના જોખમે પિક્ચર્સ લેતા હતા, તો આ તેઓના કોઈ પણ ઘટના આમાં ન સર્જાય તેના માટે અમારી સૌને વિનંતી છે કે આવા કોઈ પણ પ્રકાર આવી કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા કરવાથી दूर રહેવું। સેલ્ફી લેશો તો એનાથી જીવને બી જોખમ છે, એટલે એનાથી दूर રહેવું। મંદિર તંત્ર અને સિક્યોરિટી તરફથી અમારા પૂરતા પ્રયત્નો છે કે લોકો આવું કરતા હોય તો એમને અમે રોકીએ, પણ તે સિવાય પણ એક જાગૃત નાગરિક તરીકે પણ આપને સૌને અમારો અનુરોધ છે કે આવી સેલ્ફીઝ લેવાથી ટાળવું, કમસે કમ ગબ્બર ટોચ ઉપર ટાળવું, જેથી કરીને આવી કોઈ ઘટના ન બને અને તમામ યાત્રિકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે। ऐसा जरूरी नहीं है कि जान को जोखिम में डालकर ही सेल्फी ली जाए। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सीढ़ियों में आराम से बैठकर फोटो खींचते और खिंचवाते हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर मां अंबा को तंग नहीं करते, क्योंकि अगर ध्यान से सोचा जाए तो बच्चे को जरा सी भी मुश्किल में देखकर सबसे ज्यादा दुख मां को ही होता है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक।